मोदी जी का काम बोल रहे हैं, ये मोदी जी ने खुद कहा है और निर्मला सीतारमण जी ने भी खुद कहा है, ये चुनावी बजट नहीं है, कोई टक्कर नहीं है बीजेपी के लिए। आने वाले 2024 में जीरो हो जाएंगी सारी विपक्षी पार्टियां। इंडिया गठबंधन है का, नीतीश कुमार जी छलांग ला के वहां इंडिया में आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं रौनक कुमार। हम दिल्ली की धड़कन राजीव चौक पर मौजूद हैं। हमारा अभी देश में क्या चल रहा है, हम इस पे बात करेंगे लोगों से कि कैसे इस देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है और लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के जनता के मन में क्या है। क्या वो भाजपा को इस बार एक बार फिर मौका देंगे या फिर विपक्ष को फिर से लाया जाएगा। आखिर कांग्रेस अपने आप को स्थापित कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, हम ये बात जनता से पूछेंगे। सर, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। देखिए, 2014 और 2019 के चुनावों से हटकर ही रहेगा और घटकर रहेगा। इस बार चुनाव इसका कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? मतलब आखिर 10 साल से मोदी सरकार चली आ रही है। एक कहा जाता है कि इंटर इनकम्बेंसी नाम की एक चीज होती है देश में। कोई इंटरकम्बेंसी नहीं है, मोदी जी का काम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2014 में फर्स्ट टाइम जब वो आए तो उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जो कि पिछले 70 सालों में नहीं हुए। आप ये देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है वो 70 सालों में नहीं हुआ आज तक। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता आ रहा है कि जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है सत्ता में बने रहने के लिए। चाहे वो झारखंड में देख लिया जाए, बिहार में देख लिया जाए, या फिर कल रात को दिल्ली में केजरीवाल साहब के घर पे देख लिया जाए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो ऐसा उनके मन में है कि डरे हुए हैं, हताशा है? देखो, मोदी जी ने एक कमिटमेंट किया हुआ है कि जितने भी इन लोगों ने पैसा खाया है उनका पैसा वसूल किया जाएगा इन्हीं लोगों से। इसमें एक बात आप देखिए ना, दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार में 3 मंत्री अंदर जेल में है आज की डेट में, उनको बेल नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी कुछ गलत नहीं है ना। आप ये सोचिए ना, 3 मंत्री जब अंदर है और उनका राजा जो कि बाहर है, तो राजा के बगैर क्या एक सेनापति कुछ कर सकता? नहीं कर सकता। इसमें राजा भी इन्वॉल्व है, 100% इन्वॉल्व, और ये अंदर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब से ये केस चल रही है, ईडी आज तक कोर्ट में कुछ भी उनके खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई है आम आदमी नेताओं के खिलाफ। बशर्ते जो लोग हैं सरकारी गवाह हैं उनको, और उनमें से भी एक सरकारी गवाह ने कहा कि ईडी हमें डरा रही है। तो क्या ईडी भाजपा की बी टीम बनती जा रही है आगामी चुनाव में? देखो, जो सत्ता पक्ष में होता है उसके अंडर में तो ये एजेंसियां होती ही होती हैं। पहले कांग्रेस ने किया है तो अब बीजेपी भी कर रही है। मतलब आप इस चीज को मान रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? नहीं, दुरुपयोग की बात नहीं है, दुरुपयोग नहीं कर रही है। वो संचालन में तो केंद्रीय सरकार के ही होती है ना। आप ये सोचिए ना, अगर कोई गलत करता है उसके खिलाफ कदम उठा रही है तो वो अपना, अगर उनको लगता है कि हमारे खिलाफ गलत है तो न्यायपालिका। कांग्रेस की राज में जो भी 1-2 घोटाले हुए, कोयला घोटाला हुआ या फिर खेल घोटाले हुए, तो कांग्रेस ने खुद अपनी जांच करवाई और अपने लोगों को जेल भेजा। लेकिन पिछले 10 सालों में क्या भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने भी करप्ट नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी का किसी नेता के पास करप्शन नहीं है? क्योंकि एक भी ईडी की एक भी टीम वहां नहीं पहुंची है। तो ये किसी भी नेता के खिलाफ ये जाते क्यों नहीं है? उनकी वो खोलो ना, ये खुद जाए, विपक्ष वाले बोलें कि भाई हम जा रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या हाई कोर्ट जा रहे हैं, जाएं खुद उनके। वैसे आपने हेमंत बिस्वा शर्मा, छगन भुजबल और अजीत पवार का नाम तो सुना ही होगा, जो काफी सारे घोटालों में हुए थे। जब जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामते हैं उन्हें सारे मामलों से बरी कर दिया जाता है। इस पे आपका क्या कहना है? क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। आरोप प्रत्यारोप तो इनके ऊपर भी लग रहे हैं, उनके ऊपर भी लग रहे हैं। ये आप सही कह रहे हैं, जब तक वो सच्चाई साबित नहीं हो जाती तब तक किसी को आरोपित सिद्ध नहीं हो जाता। आरोपी तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी नहीं है, भगवंत मान भी नहीं है, संजय सिंह भी नहीं, फिर उन्हें जेल में क्यों रखा गया? नहीं, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत होगा ना ईडी के पास, तभी तो अंदर है वो, तभी तो अंदर है। ऐसे थोड़ी रख सकते हैं उनको बाहर, उन अंदर कुछ ना कुछ सबूत मिले हैं उनको, ऐसे थोड़ी है। वैसे अभी थोड़ा सा सार्वजनिक नहीं करना चाहते, उसकी कुछ वजह रही होगी ईडी की, अपनी उनकी अंदर जांच एजेंसी की अपनी वजह रही होगी कि वो उन सबूतों से अभी उसको आउट नहीं करना चाहते। नहीं, वैसे बजट सेशन अभी खत्म हुआ है। बजट सेशन में जो मिडिल क्लास है उसको हमेशा से रहा था कि कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन मिलता हुआ कुछ नजर नहीं आया। तो क्या ये जो मिडिल ऑर्डर की
खामोशी है, मिडिल ऑर्डर में जो गुस्सा है, क्या वो बीजेपी पर लोकसभा चुनाव में भारी पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं भारी पड़ेगा। और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए भी अभी देखो, ये चुनावी बजट नहीं है, ये मोदी जी ने खुद कहा है और निर्मला सीतारमण जी ने भी खुद कहा है, ये चुनावी बजट नहीं है। ये चुनाव में, अब चुनाव आने वाले हैं, ये चुनावी बजट निकाल सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। चुनावी बजट नहीं है ये। अब ये जो इलेक्शन होने के बाद जब पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी, उसके बाद ये बजट आएगा, पूर्ण बजट, उसमें फिर घोषणाएं करेंगे मिडिल क्लास के लिए। आप देखिए कितना अच्छा बजट निकलता है वो। लेकिन एक कहीं ना कहीं से अगर पूरे बजट के स्वरूप को देखा जाए तो एक तरह से चुनावी बजट ही है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये चुनावी बजट है। विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है रोडों पे। वैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कल सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला कि ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीती है और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने कोई गलती नहीं करी है, तो क्या सच में लोकतंत्र की हत्या हुई है? देखिए, जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है बीजेपी और जो वहाँ पे पीठासीन अधिकारी था उसको भी फटकार लगाई है, तो इससे सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं इनका उसमें गलत किया है लोगों ने। मतलब लोकतंत्र की हत्या हुई है। और क्या गारंटी है कि अगर एक जगह लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं तो आगामी लोकसभा चुनाव में, आगामी विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी? नहीं, आगामी की तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है। अगर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उंगली उठाई है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा है कि उनको फटकार लगाई है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उनकी गलती है। अगर एक जगह पे ये कर रहे हैं, एक छोटे से चुनाव में ऐसा कर सकते हैं, तो फिर बड़े से चुनाव में भी तो ये लोग ऐसा कर सकते हैं। नहीं, बड़े जब छोटे चुनाव में उजागर हो गया है तो बड़े में भी हो सकता है। वो तो उसके लिए तो चुनाव वो है ना, आपकी चुनाव आयोग है ना, वो तो जो पीठासीन अधिकारी ने लोकतंत्र की हत्या की है सीजेआई के मुताबिक, वो तो चुनाव आयोग का ही एक अधिकारी था ना? नहीं, चुनाव आयोग का तो अधिकारी था। जैसे कि उसमें खुलासा हुआ है तो वो लोकसभा में भी हो जाएगा, उसमें क्या बुराई है? मतलब आगामी लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं। आप ही ऐसा कर रहे हो, आप ही ऐसा कर रहे हो ना? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा इस बात को। आपने कहा ना कि इसमें हुआ है तो उसमें भी हो सकता है। नहीं, मैंने ये कहा है कि अगर गलती करेंगे तो ऐसी खुलासा हो जाएगा, उसमें तो कोई वो नहीं है, उसमें भी खुला जाओ। एक में खुलासा हुआ तो क्या पिछले और सारे चुनाव हुए हैं जिसमें इन्होंने ऐसा किया हो? नहीं, उसमें अगर कोई ऐसी कोई तो बात आई नहीं है जनता के सामने, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई है कि इन्होंने वहाँ कहीं घपला किया है। ये तो विपक्षी पार्टियां, जैसे आपका तृणमूल कांग्रेस है, वहाँ पे देखिए आप, एक खून खराबा करके चुनाव जीतती है वहाँ पे। तो अगर वो चुनाव अपने उससे जीतती है, बाहुबल से वहाँ चुनाव जीतती है। इसीलिए मनरेगा का पैसा रोक दिया गया है? नहीं, ये तो एक दूसरे, मैं तो पूरे उस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ जैसे आपने क्वेश्चन किया है, ये ऐसे चुनाव में धांधलीबाजी होने में जनता का क्या मत है कि जनता के मनरेगा का पैसा आप रोक दे रहे हो? नहीं, मनरेगा का पैसा किस वजह से रोका है, ये तो सेंटर जाने या ममता बनर्जी जाने। पूर्ण तरीके से ये मान रहे हो कि आगामी लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं टक्कर मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, कोई टक्कर नहीं है बीजेपी के लिए। आप खुद बोले ना, ये सारी परिप्रेक्ष्य आपने खुद बता दी, तो इसका मतलब तो ये आने वाले 2024 में जीरो हो जाएंगी सारी विपक्षी पार्टियां। आप देखना, मैं इस पर लिख करके दे सकता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ, जीरो हो जाएंगी, जीरो। कांग्रेस पिछली बार 48-52 जो सीटें लाई थी उससे भी कम आएंगी। सपा बसपा ये सब धाराशायी हो जाएंगी इस बार। लेकिन इंडिया गठबंधन तो कह रहा है कि इस बार हम मोदी को रोकने में कामयाब रहेंगे। इंडिया गठबंधन है कहाँ सर? ये बताइए, इंडिया गठबंधन है कहाँ? नीतीश कुमार जी छलांग ला के इंडिया में आ गए, है कहाँ इंडिया गठबंधन है? और ममता बनर्जी अपनी डपली अपना राग है। ममता बनर्जी कह रही है अकेला चलो, हमें तो अकेला लड़ेंगे, हम कांग्रेस को एक भी 2 सीट से जा लेना है ले, नहीं तो परे हट। जनता का ये खुलेआम कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष कोई भी टक्कर नहीं दे पाएगा, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर सकती है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।